नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 9 इकाई 3 क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक है हजारी प्रसाद त्रिवेदी। हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का जन्म सन 1907 में हुआ था और इसका निधन सन 1979 में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के डुबेका छापरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में सन 1940 से सन 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में त्रिवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनः व चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा उपन्यास तथा कबीर सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल साहित्य, सहचर हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास संग्रह है। प्रस्तुत निबंध में त्रिवेदी जी ने यह समझाया कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्यापक अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। इनमें अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। मित्रों, लेखक कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमें निराश नहीं होना चाहिए और परिस्थिति का सामना करना चाहिए। मित्रों, अब हम इस निबंध को देखेंगे। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठ जाना यानी कि उदास हो जाना मुहावरा है। ક્યારેક ક્યારેક મારું મન ઉદાસ થઈ જાય છે। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। समाचार पत्रों में ठगाई, लूटफाट, दाणचोरी, भ्रष्टाचार ये બધા समाचारों જોવા મળે છે। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रहा है। आरोप અને પ્રત્યારોપનું એવું વાતાવરણ સમાજમાં બની ગયું છે કે એવું લાગી રહ્યું છે કે દેશમાં કોઈ ईमानदार માણસ નથી રહ્યો। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। દરેક વ્યક્તિ ने संदेहनी दृष्टि थी જોવામાં આવે છે। जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं।
જે વ્યક્તિ જેટલા ઊંચા પદ પર છે એને એટલા જ વધારે દોષોથી જોવામાં આવે છે। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। લેખકને એક માણસે કહ્યું હતું કે અત્યારના સમયમાં તે જ માણસ સુખી છે જે માણસ કંઈ કરતો જ નથી। જો कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। જો કંઈ કરશે તો લોકો તેનામાં દોષો શોધવા માંડશે। उसके सारे गुण भुलाए जाएंगे। તેના બધાએ ગુણો ભૂલાવવામાં આવશે। और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाने लगेगा। અને દોષોને ચડાવીને बतावामा आवशे। दोष किसमें नहीं होते? दोषों कोनामा ना होय? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। आज कारण छे कि दरेक माणस दोषी વધારે જોવા મળે છે। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं, गुणोवाળા ओछा अथवा तो एक पण नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। जो परिस्थिति वातावरण आवुं ज हशे तो ચોક્કસ નિશ્ચય એટલે ચોક્કસ આ ચિંતાનો વિષય છે। क्या यही भारतवर्ष है? શું आज भारतवर्ष છે? जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। જેનું સપનું લોકમાન્ય તિલક અને મહાત્મા ગાંધીજીએ જોયું હતું। रविंद्रनाथ ठाकुर और मोहनदास मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। શું કહે છે લેખક કે રવિન્દ્રનાથ ટાગોર અને મદન મોહન માલવીયનો આ મહાન સંસ્કૃત સભ્ય ભારત, આપણું જે સભ્ય ભારત છે, સાંસ્કૃતિક ભારત છે, એ શું ભૂતકાળમાં સંતાઈ ગયું છે? અતીત એટલે ભૂતકાળ, ગહ્વર એટલે છુપાઈ ગયેલું। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय, भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूखी गया है। આપણે ભારતવર્ષ, ભારત દેશ આપણો બિન સાંપ્રદાયિક છે। એમાં અનેક જાતિના લોકો રહે છે, જેવા કે આર્ય, દ્રવિડ, હિન્દુ, મુસલમાન, યુરોપીય। શું આ બધા હળીમળીને રહેવાવાળા લોકોનો મહામાનવ સમુદ્ર શું સુકાઈ ગયું છે? मेरा मन कहता है, મારું મન કહે છે, ऐसा हो नहीं सकता, આવું થઈ ના શકે। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। શું કહે છે લેખક કે આ આપણા મહાન વિભૂતિઓના દેશ છે, એનું સપનું છે, એ ભારત છે, એનું સપનું છે, એવું જ રહેશે અને કાયમ માટે રહેવાનું છે। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निहिर और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। ये साचું છે કે इन दिनों આટલા દિવસોમાં આ દેશનો માહોલ, વાતાવરણ એવું બની ગયું છે કે ઈમાનદારી અને મહેનતથી જે પોતાનું જીવન નિર્વાહ ચલાવી રહ્યા છે તેવા શ્રમજીવી માણસો પીસાઈ રહ્યા છે। और झूठ तथा फरेब का कारोबार करने वाले फल फूल रहे हैं। અને જૂઠ અને ફરેબ એટલે ભ્રષ્ટાચાર કરવાવાળા માણસોનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે। ईमानदार को मूर्ख या मूर्ख का पर्याय समझा जाने लगा है। ઈમાનદાર લોકોને મૂર્ખનો સમાનાર્થી માનવામાં આવે છે।
જેને मूर्ख समझवामां आवे छे। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। सच्चाई मात्र डरपोक अने लाचार केवा माणसोमां जोवा मळे छे? तो डरपोक अने लाचार माणसोमां जोवा मळे छे, एना भागमां आवे छे। सच्चाई केवल डरपोक अने लाचार माणसोना भागमां आवे छे। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। આવી પરિસ્થિતિમાં જીવનના મહાન મૂલ્યોના બારેમાં લોકોની આસ્થા એટલે શ્રદ્ધા હલી રહી છે। परंतु ऊपर ऊपर से जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। परंतु ऊपर ऊपर जे जोवा मળી રહ્યું છે તે ખૂબ જ હાલની પરિસ્થિતિઓ માનવ જે નીતિ નિયમો બનાવ્યા છે ત્રુટિઓ એટલે તેમાં ખામીઓ જોવા મળી રહી છે। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। मनुष्य પોતાની બુદ્ધિથી દરેક પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવા માટે તે સમાજના વિધિ નિષેધો એટલે કે નીતિ નિયમો બનાવે છે। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलते हैं। તે જો સરખી રીતે ના ચાલે તો તેને બદલાવવામાં પણ આવે છે। नीति नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं। नियम अने कानून बधा माटे बनाववामां आवे छे, पर सबके लिए कभी कभी ये ही नियम सुकर नहीं होते। परंतु क्यारेक क्यारेक आ नियमों बधा माटे सुकर नहीं होता। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। सामाजिक कायदा कानून युग युग एटले पहलाना जमानामाना परिस्थितिओ साथे टकराई रह्या छे। इससे ऊपरी सतह आलोडित भी होती है। एनाथी ઉપરની ऊपरी स्तर पण बिनजरूरी बनी चुकी है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। पहला पण थयुं छे अने आगळ पण थाशे। એટલે લેખક કહેવા માંગે છે કે કાયદા કાનૂન પહેલાંના જમાનાથી જ ચાલ્યા આવે છે। બધી પરિસ્થિતિઓના સાથે એ ટકરાઈ રહ્યા છે। પહેલાંના જમાના પણ એ નીતિ નિયમો ટકરાતા હતા અને અત્યારે પણ એ આ જ ચાલી આવ્યું છે। उसे देखकर हताश नहीं हो जाना ठीक नहीं है। તેને જોઈને હતાશ यानी कि निराश થવું ન જોઈએ। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भारतवर्षे क्यारे पण भौतिक वस्तुओं संग्रह करवो ये महत्व आप्युं नहीं। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। तेनी दृष्टिथी मनुष्यनी अंदर जे महान आत्मा स्थिर भावे बैठी छे ते ज चरम अने परम छे। मानसना लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। दरेक मनुष्यमां आ चार विकारो विद्यमान होय छे। लोभ मोह काम अने क्रोध ये दरेकनामां थोड़ा ओछा भावे होय ज छे, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन
तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निष्ठुर आचरण है। પરંતુ તેને જ પ્રાધાન્ય આપવું, એને જ શક્તિમાન માનવું, તે પોતાના મન અને બુદ્ધિને તેના ઈશારા ઉપર ચાલવું એ આચરણ યોગ્ય નથી। भारतवर्ष ने कभी भी इन्हें उचित नहीं माना है। ભારતવર્ષે તેને ક્યારે પણ યોગ્ય, ઉચિત એટલે યોગ્ય मान्यो नहीं। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। पर ભારતવર્ષે એને ક્યારેય યોગ્ય માન્યું નથી। તેને કાયમ માટે સંયમના બંધનમાં બાંધીને રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, પરંતુ ભૂખને ક્યારેય પણ અપેક્ષા કરવામાં આવી નથી। બીમારને પણ દવા આપવામાં આવે છે। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा की जा सकती है। વ્યક્તિ જે ગુમરાહ થઈ રહ્યા છે તેને યોગ્ય રસ્તો બતાવવાનો પણ ઉપાય કરવામાં આવે છે। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। થયું એવું છે કે આપણા દેશમાં જે દીન દરિદ્રજન એટલે ખૂબ ગરીબ વ્યક્તિ છે તેવા માટે, જે ખૂબ દરિદ્ર અવસ્થામાં છે તેને દૂર કરવા માટે અનેક કાયદે કાનૂન બનાવવામાં આવેલા છે। जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। આપણા દેશમાં જે ગરીબ જનો છે એના માટે અલગથી કાયદા કાનૂન બનાવવામાં આવેલા છે। તેના માટે કૃષિ ઉદ્યોગમાં, વાણિજ્યમાં, શિક્ષામાં અને સ્વાસ્થ્યમાં પણ એના માટે ઉન્નત એટલે સારું અને સુચારું એટલે શ્રેષ્ઠ बनाने के लिए लक्ष्य प्रेरित है। बनावा माटे तेनु लक्ष्य बनावामां आवेलुं छे, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। परंतु जे लोकोने आ कामों में लगावामां आवे छे तेनुं मन क्यारेय दरेक समये पवित्र रहतुं नहीं। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तेम छतां ते ज पोते पोतानुं लक्ष्य भूली जाय छे, पोतानो ध्येय भूली जाय छे अने पोतानी निजी सुख सुविधानी तरफ ज वधारे ध्यान आपे छे। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों का चालित नहीं होता। વ્યક્તિનું મન દરેક સમયે આદર્શો માટે ચંચળ રહેતું નથી। जितने बड़े पैमाने में इन क्षेत्रों में मनुष्य को उन्नति के विधान बनाए गए हैं। જેટલા મોટા ક્ષેત્રોમાં મનુષ્યની ઉન્નતિ પ્રગતિ માટે વિધાનો બનાવવામાં આવ્યા છે, उतनी ही मात्रा में लोग मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते हैं। तेटली ज मात्रामां लोकोना मनमा लोभ अने मोह जेवा विकारो पण विकास पामे छे, फैलाय छे। विस्तृत एटले फैलावुं। लक्ष्य की बात भूल गई, लक्ष्यनी बात भुलाई गई। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया, आदर्शों ने मजाकनो विषय बनाववामां आव्यो और संयम को दक्यानुषी मान लिया गया अने संयम ने पोताने दक्यानुषी मानवामां आव्यो छे। दक्यानुषी यानी कि पुराने ख्यालों वाली,
દક્યાનુશીનો મતલબ શું થાય છે? જૂના જમાનાના વિચારોવાળા. પરિણામ જો હોના થા વહ હો રહા હૈ. પરિણામ જે થવાનું હતું તે થઈ રહ્યું છે. यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है. આ થોડાક લોકોના વધતા લોભનો જ પરિણામ છે. નતીજા यानी कि परिणाम. परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं. પરંતુ આનાથી આપણું ભારત વર્ષના જૂના આદર્શો અને તે પણ વધારે સ્પષ્ટ રૂપમાં મહાન અને ઉપયોગી જોવા મળી રહ્યા છે. भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता है. આપણું ભારત વર્ષ સદા માટે કાનૂનને પોતાના ધર્મ, આપણે દેશમાં ઘણા ધર્મના લોકો વસે છે, તો કાનૂનને પણ આપણે એક ધર્મની દ્રષ્ટિએ જોઈએ છીએ. આજ एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है. અત્યારે અચાનક કાનૂન અને ધર્મમાં પણ અંતર જોવા મળી રહ્યું છે. ધર્મ કો ધોખા નહીં દિયા જા सकता, કાનૂન કો દિયા જા सकता है. ધર્મને આપણે ક્યારેય દગો કરી શકતા નથી, પણ કાનૂનને આપણે દગો કરી રહ્યા છીએ. यही कारण है कि लोग ધર્મભીરુ એટલે ધર્મથી ડરી જવા વાળા. ધર્મભીરુ એટલે શું થાય? ધર્મથી डरी जावा वाला है. वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते. તે કાનૂનની ખામીઓમાંથી લાભ ઉઠાવવામાં ક્યારેય પોતે संकोच करता नहीं. मित्रों, आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे. आगे दूसरे वीडियो में. नमस्ते.